इन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ना वो एक अरसे से हमारी पैदाइश से भी पहले पुरानी कब्रें मौजूद हैं। वो कब्रें मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में जो रिवायात हैं, अकवाल हैं, गुमनाम जगह पर खेतों के अंदर हैं, सुंबल के दरख्तों के अंदर हैं। 1857 में 170-80 साल पहले जो जंग हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, पाक व हिंद बरसगीर के लोगों ने लड़ी थी, तो ये उसके दो मुजाहिद थे जो अपने इलाके में ज़ख्मी होके जा रहे थे, यहाँ पे दम तोड़ गए। तो इस्लाम में कुरान पाक लिखी हुई चादर, पहली तो बात उसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई मोहब्बत के साथ लिख भी लेता है तो उसे दीवारों पर लगाए बरकत के लिए, ठीक है ना। दरबारों पर अगर कुरान पाक की लगाते हैं, ज़ाहिर बात है उसे साल बाद उतारते हैं, नापाक हाथ होते हैं, वज़ू वाले हाथ नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अरायों की बस्ती में मौजूद हूँ। उस शरीफ की ये बस्ती बहुत पुरानी है। इस बस्ती की ये फजीलत है कि ये करीब आ गए हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह के बिल्कुल करीब हैं, साथ ही दरगाह लगती है। और हम इधर लल्लू वाली मोरी से आए तो ये बस्ती जो ना बाकायदा दरबार से पहले अंदर करके आती है। यहाँ पे काज़मी साहिबान का मदरसा भी जामिया सईद एक अरसे से मौजूद है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे हाथों की उंगली के उस पार खेतों के अंदर दो कब्रें मौजूद हैं, जिसके बारे में उच्च के लोग जो बड़े लोग हैं और बाज़ मुर्रिखीन हैं और बाज़ जो ना वो शजरा नवीस हैं, उनके अकवाल मुख्तलिफ हैं। मैंने इन बुज़ुर्गों से पूछा, बुज़ुर्गों को दिखाएं, चाचा बशीर है ये और मलिक अल्लाह बख्श साहब हैं, अल्लाह बख्श साहब। अच्छा, इन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ना वो एक अरसे से हमारी पैदाइश से भी पहले पुरानी कब्रें मौजूद हैं। वो कब्रें मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में जो रिवायात हैं, अकवाल हैं, गुमनाम जगह पर खेतों के अंदर हैं, सुंबल के दरख्तों के अंदर हैं। 6-7 साल पहले मेरे शागिर्द अब्दुल्ला फराज, उन्होंने मुझे ये कब्रें दिखाई थी। उसके बाद फिर आज 6 साल बाद मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ उस शरीफ के लोगों को ये बताना चाहिए कि ये कब्रें किन की हैं, इनके बारे में आसार क्या हैं, रिवायात क्या हैं, लोगों ने क्या बताया। आइए मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। बुज़ुर्गों से ज़रूरी मालूमात मैंने ले ली हैं, लेकिन अभी वहाँ पर चल कर मैं कब्रें दिखाता हूँ और आपको उनके बारे में कुछ बताता हूँ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस जगह पर कि बिल्कुल मेरे हाथ की सीध में सुंबल के दरख्तों के दरमियान दो कब्रें हैं, जिसके लिए हम आए थे। यहाँ पर पीछे दिखा दें, ये साइड है लल्लू वाली मोरी, सामने ये रोड है। अभी हम लल्लू वाली मोरी से पहले खड़े हैं और इस साइड में देखें, यानी इधर कुटाने वाली पुल्ली है, वो लल्लू वाली मोरी है और इधर करके अराइयाँ हैं। सामने हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश की दरगाह है। अभी मैं चलता हूँ, वो कब्रें आपको दिखाता हूँ। जी, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। पीछे देखें, खजूरों के झुंड हैं और उसके बाद ये आम का दरख्त है और यहाँ पर हम आ गए हैं। ये हैं वो दो कब्रें जिसके बारे में मैं बता रहा था। दो कब्रें हैं, पुरानी कब्रें हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पर, अल्लाह अकबर, ये हैं दो कब्रें, गुमनाम सी जगह। नीचे ज़मीन देखें, ज़मीन से ऊपर फासला देखें, इसकी थड़ी बनी हुई है। और अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़बूर यग़फ़िरुल्लाहु ली व लकुम अंतुम शरफ़ुन व नहनु बिल असर। सुंबल के दरख्त हैं, सुहांजने का दरख्त है, इसे हम सुहांजना कहते हैं मकामी ज़बान में, सुहांजना उर्दू में लिखते हैं। दो कब्रें हैं, इनके बारे में दो बुज़ुर्गों की ज़बानी मैंने आपको बताया कि उन्होंने इनके बारे में क्या कहा। ये इस वक्त खेतों के दरमियान ऐसी हैं। इनके बारे में 3 कौल है, मैं आपको बताता चलूँ। 3 कौल हैं। मैं आज से 6 साल पहले अपने शागिर्द अब्दुल्ला फराज सियाल के साथ आया था, आलिम दीन बनने इस वक्त लाहौर में वो। तो हम 6 साल पहले आए थे, सामने खेतों में काम हो रहा था। रब नवाज़, मास्टर रब नवाज़ थे शायद उन्होंने नाम था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो है ना वो 2 नन्हे मुन्ने बुखारी बिरादरान हैं, बुखारी सादात हैं, 2 भाई हैं कम से उनकी ये मज़ारें हैं। तो बहरहाल एक कौल ये मिला था मुझे। और दूसरा खलीफा शमीम अब्बास साहब से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश की औलाद में से ये सादात किराम हैं। तीसरे नंबर पे मुझे एक बुज़ुर्ग थे, सामने एक जगह पे चारपाई लगा के सोए हुए थे। उन्होंने बताया था कि ये जंग आज़ादी जो हुई थी 1857 में, 1857 में 170-80 साल पहले जो जंग हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, पाक व हिंद बरसगीर के लोगों ने लड़ी थी, तो ये उसके 2 मुजाहिद थे जो अपने इलाके में ज़ख्मी होके जा रहे थे, यहाँ पे दम तोड़ गए। तो बहरहाल ये 3 कौल हैं, सच्चे कौन से हैं किसी को नहीं पता। हाँ, किसी पुरानी किताब में अगर इनके बारे में लिखा हो तो अभी तक नहीं पता चल सका, लेकिन मुरव्वत जो तारीख़ी ओज पर किताबें लिखी गई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी पढ़ी हुई है, मेरे पास मौजूद भी हैं। उसमें इनका ज़िक्र कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन चूँकि अब 3 कौल मिल चुके हैं इनके बारे में, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये लोग जो भी हैं
ज़ाहिर बात है अब अल्लाह के पास जा चुके हैं, इनके बारे में हमारा अच्छा नज़रिया होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर बाकायदा मेरी गुजारिश है अहले इलाका से, उस शरीफ के बड़े लोगों से, कि ऐसी जो दरगाहें हैं, कब्रें हैं, गुमनाम हैं या नाम वाली हैं, कुछ भी हैं, कब्र की एक इज़्ज़त होती है। कब्र को बाकायदा ये जैसे घास फूस लगा हुआ है इसे हटाना चाहिए, बाकायदा इसकी जो ना थड़ी को दोबारा तामीर करना चाहिए। ये सामने सुराख नज़र आ रहे हैं और ये कुरान पाक, करीब आइए, और ये कुरान पाक की चादरें हैं। मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करूँगा, हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में कुरान पाक लिखी हुई चादर, पहली तो बात उसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई मोहब्बत के साथ लिख भी लेता है तो उसे दीवारों पर लगाए बरकत के लिए, ठीक है ना। दरबारों पर अगर कुरान पाक की लगाते हैं, ज़ाहिर बात है उसे साल बाद उतारते हैं, नापाक हाथ होते हैं, वुज़ू वाले हाथ नहीं होते, या इसके अलावा उसे उठाकर लपेटते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कहीं ये हालत बन जाती है। तो ऐसा ना करें, खुदारा इन चादरों पर कुरान पाक ना लिखवाएं, लिखी हुई चादर लें ही ना ला आप लोग। बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं है कि दरगाह के ऊपर ये इस तरह की चादरें डालकर आप लोग भूल जाएं, उनकी बेहुरमती हो, कतई इसकी इजाज़त नहीं है। बाज़ लोग इसे सीने पर ओढ़ के खड़े होते हैं, बांध के खड़े होते हैं, मुजावरीन गले में डाल लेते हैं। कुरान पाक की आयत लिखी हुई गले में डालने की इजाज़त नहीं है, इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, इस तरह फेंकने की भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें जो ना वो इनकी इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इसको सेट करता हूँ और दूसरे नंबर पे आप करीब आकर इसका व्यू जो ना वो करीब से इन कब्रों का दिखा दीजिए। ये नीचे का देखें आप, जगह भी नहीं है नीचे, यहाँ पर ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, सांप बिच्छू का भी ख़तरा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये कब्रों की क्या हालत हुई पड़ी है दाएँ बाएँ से। और बल्कि मुझे दिखाएं, मैं दिखाता हूँ। अल्लाह पाक जो ना हमें इन आसार की, इन कब्रों की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन बिजहन्नम। ये हमारे हाफिज़ सुहेल साहब हैं और कैमरामैन भी हैं, एडिटर भी हैं, सब कुछ ये करते हैं। अभी भी मुझे यहाँ पर लेकर आए कि बनाते हैं, लाजमी वगरना एक चीज़ रहती रह जाएगी। चलें, आज का क्रेडिट सारा जो है ना वो हाफिज़ सुहेल साहब को जाता है कि इन्होंने इन कब्रों की वीडियो बनाई। मैं दाएँ बाएँ से दिखा देता हूँ ताकि जो है ना मज़ीद इसके मनाज़िर व्यूज़ का पता चले। जगह ठीक नहीं है या अल्लाह जी। ये देखिए ये थड़ी है और बाकायदा तौर पर इस साइड से भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये बाकायदा तौर पर ये जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखें ज़मीन से कितनी ऊंची है और इनकी हालत क्या हुई पड़ी है। अल्लाह अकबर। तो ये है हमारा सारा इलाके का व्यू भी देख लीजिए। अभी जो आपने वीडियो देखी है उन दो कब्रों की जो गुमनाम हैं, वीरान जगहों पर हैं, और मैंने उसके बारे में कुछ तफसील भी बताई और 3 बातें भी बताई हैं कि 3 बातें उनके बारे में मिलती हैं। चचा के साथ बैठे हैं हम और इन्होंने अभी एक बात बताई है कि इनके खाला के बेटे, जिसे हम सराइकी में मुलेर कहते हैं, मामू के बेटे को भी मुलेर कहते हैं, यानी कि मामूजाद खालाजाद भाई, तो इनके खालाजाद भाई का वो रकबा है और बकौल इनके, और ये बात मुझे उन बुज़ुर्गों ने भी बताई। तो बात ये है कि इन्होंने ज़मीन वहाँ पर खुदाई की, जैसे वो फसल की खुदाई होती है, सब कुछ किया। तो रात को जब वो सोए या उसी वक्त सोए तो नींद के आलम में 2 शहीद, यानी खून में लत पर जैसे शहीद होता है, 2 लोग ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि हम बुखारी सादात हैं और ये हमारी कब्रें हैं, बाकायदा तौर पर इन्हें पुख्ता कर दें। तो उसके बाद से ये पुख्ता होकर अब तक वैसी ही चली आ रही हैं। ये है चौथा कौल इनके बारे में जो इस इलाके में मशहूर है। 3 कौल मैंने आपको बता दिए, चौथा ये है। बाकी हकीकत क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इनका नसब क्या है, कौन थे, शहीद हैं नहीं हैं, इनकी कब्रें बनाई गई, वो ख्वाब में आए, जो कुछ भी है ये अब किसी ऐसे मौरख पर हम छोड़ते हैं जो बाकायदा तौर पर आकर इलाके को खंगाले, यहाँ के बड़े बूढ़ों से मिले, यहाँ की तारीखी दस्तावेज़ात को देखे, यहाँ की पुरानी अखबारों को देखे, यहाँ के शजरों को देखे, टाउन कमेटी से इनका रिकॉर्ड उठाए। रकबों के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि फ़लाँ खेत में इतनी कब्रें भी हैं, फ़लाँ रकबे के अंदर इतने जो झुंड भी हैं, जाल के दरख्त हैं। तो पुराने आसार को देखना पड़ेगा, तब जाकर बात जो है किसी करवट बैठेगी, वगरना अभी तक मेरा अपना कोई मौक़िफ़ नहीं है। इलाके का मौक़िफ़ जो मेरे जहन में और जो सदरी रिवायतें लोगों से चलती हुई आ रही थी वो मैंने आपको बता दी है। चाचा आपका नाम क्या है? मलिक खुदा बख्श साहब हैं। और ये रोड जिस पर मैं बैठा हूँ पीछे ललवाली मोरी रोड लगता है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने अराइयों की बस्ती है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा मदरसा जामिया सईद एक अरसे से मौजूद है, जो बड़े कादमी शाह साहब ने यहाँ पे बनाया था। ये रोड आगे मुड़ रही है, बिल्कुल सामने बीबी जवंदी के मकबरे हैं और हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुरपोश की दरगाह है। उस शरीफ का ये एक करीबी इलाका है।
بہت شکریہ چاچا سی، جزاکم اللہ۔